Hello viewers, it's me Engineer Daud Nasi. I warmly welcome you on my channel SM Institute. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग बेसिक्स। बहुत जबरदस्त वीडियो सेशन है, इसमें हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे प्लानिंग के रिलेटेड, स्केड्यूलिंग के रिलेटेड, और उनकी रियल केस में मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, और उसके बाद कुछ टूल्स जो कि प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट मैंने बताया है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग स्केड्यूलिंग के टॉप टूल्स कौन से हैं, और अगेन फिर उसका थोड़ा सा रिव्यू करवाएंगे। Before start this video session, I request you, if you have a notebook, please note all these points in your notebook. So this is going to be very helpful for you. So अभी मैं इसको जो है वो स्लाइड मोड पे कर लेता हूँ। Loss of students. What is planning? What is scheduling? What is the tool required to start planning and scheduling? Before start this video, मैं एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो तमाम बिगनर लेवल के स्टूडेंट्स जिनके लिए ये वीडियो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल है, जो अपना करियर प्लानिंग स्केड्यूलिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं, आप काइंडली इन चीज़ों को नोट करें और मुझे अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाएं। कमेंट सेक्शन में जो है वो क्वेश्चंस करें। बहुत अच्छा लगता है जब व्यूअर्स मुझे क्वेश्चन करते हैं कमेंट सेक्शन में। अब प्लानिंग क्या चीज है, मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। प्लानिंग टू प्लान समथिंग, लाइक मैं अगर आपको एग्जांपल इसकी दूं, प्लानिंग एक ऐसी चीज है कि हमारे पास लाइक हमने प्लान कर लिया, हमने सोचा, जस्ट इमेजिनेशन है हमारी कि हमने घर बनाना, तो हम उसके लिए चीजों को प्लान करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट यही होता है टारगेट कि हम उसके ऊपर हमारे पास रिजर्वायर्स कितने हैं इन सेंस ऑफ अमाउंट। उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि पहले हम उसका क्या करेंगे, पहले हम उसका ग्रे स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद हम उसके बाकी जो वर्किंग है, उसके बाद इंटीरियर का, एक्सटीरियर का, और उसके बाद यानी कि ये तो मैंने आपको बहुत एक ओवरव्यू दे दिया। लेकिन अगर हम सबसे पहले बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, अगर एक आपने कोई न्यू प्लॉट लिया हुआ है, क्लियरिंग एंड ग्रबिंग होगी, उसके बाद वहाँ पे जो है वो डिगिंग होगी, ठीक है, वॉल्स के लिए, उसके बाद उनकी जो है वो कंपैक्शन होगी। इसी तरह अगर मैकेनिकल की बात करूं तो अगर जो है वो हम अगर कोई पर्सन, अगर आप फील्ड में इंटर हो चुके हैं तो आप इस चीज़ को बेहतर जानते हो, जब भी हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो हम उसको क्या करते हैं कि सबसे पहले हम उस चीज़ को प्लान करते हैं, हम उसकी सीक्वेंस को किस तरह से लेके चलेंगे। तो चीज़ों को प्लान करना एक सीक्वेंस के साथ, सबसे पहले हमने क्या किया, एक प्लॉट ले लिया, उसके बाद हमने वहां पे डिगिंग हुई, उसके बाद कंपैक्शन हुई, उसके बाद वहां पे हमने जो मेसन्स हैं उनको लगा दिया। तो हमने एक चीजों को क्या कर लिया, प्लान कर लिया, इमेजिनेशन कर ली, उसके बाद उसको प्लान कर लिया कि हम इसी सीक्वेंस के साथ लेके चलेंगे। तो ये है प्लानिंग, ठीक है, टू प्लान समथिंग। अब स्केड्यूलिंग क्या है, जो प्लानिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्केड्यूलिंग। अब उस चीज को हम क्या करते हैं कि एक टाइम पीरियड पे स्केड्यूल करते हैं कि हमने जो है जो डिगिंग है इतने दिनों में करनी है, उसके बाद कंपैक्शन इतने दिनों में करनी है, उसके बाद जो है वो स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा, चिनाई स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमने उसको एक टाइम पीरियड दे दिया। अब टाइम पीरियड के साथ जब हम उस चीज को प्लान करते हैं और उसको हम जो टूल हैं उनको यूज करते हुए, प्रोजेक्ट प्लानिंग और स्केड्यूलिंग के जो टूल हैं, हम उसे स्केड्यूल करते हैं तो हमारे पास एक ड्यूरेशन दे देता है, ठीक है। अब वो सारी चीजें एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं, ठीक है। अब एक चीज ग्रबिंग के बाद क्या होगा, डिगिंग होगी, उसके बाद कंपैक्ट, हर चीज लिंक होती है। तो प्लानिंग किसी चीज को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ प्लान करना और उसके बाद टाइम के ऊपर उसे स्केड्यूल कर देना, ठीक है। अब मैंने स्केड्यूल, मेरा जो ये शेड्यूल है आज का, मैं सुबह उठा हूँ, मैंने सबसे पहले अपनी मॉर्निंग प्रेयर की, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया। अब चीजों को मैंने क्या किया, स्केड्यूल किया। वो स्केड्यूल किस बेस पे किया हुआ, टाइम पे। तो ये तो बेसिकली सिंपल चीजें हैं, इनको आप अगर डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो आप इसको गूगल कर सकते हैं। तो प्लानिंग और स्केड्यूलिंग ये चीज है। अब बेसिक्स क्या है कि हाउ टू गेट स्टार्ट प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग। अगर आपने रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं और आप अपना जो फील्ड, आपने बहुत ज्यादा सुना है कि जी प्लानिंग इंजीनियर की बहुत जॉब है और स्केड्यूलिंग और कॉस्ट इंजीनियर की ईच एंड एवरी, तो आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं।
सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल एक जो है नीचे लेवल से लेकर जाऊंगा। सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास बेसिक नॉलेज, अगर आप ग्रेजुएट हुए हैं तो आपके पास अपनी इंजीनियरिंग के अच्छे कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, ये एक प्लस पॉइंट है। सेकेंडली, जब आप इंडस्ट्री में इन हो जाते हैं तो आप सबसे पहले इंटर्नशिप ट्रेनिंग एंड देन ट्रेनी इंजीनियर, और अगर आप अपना फ्यूचर स्टार्ट करना चाहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, और आगे उसमें डिफरेंट रोल्स होते हैं, प्लानिंग इंजीनियर होते हैं, स्केड्यूलिंग वाले आगे होते हैं जो सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। अब क्या होता है कि आप अगर अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपने आप को ऐसी स्किल्स सीखें जो कि आपको प्लानिंग में आपको कैरियर स्टार्ट करने में हेल्पफुल साबित होंगे। उसके कुछ सॉफ्टवेयर्स को सीखें। अब सबसे पहले जब आप इंटर्नशिप्स कर लेते हैं, उसके बाद अगर ट्रेनिंग का भी एज ए ट्रेनिंग मौका मिलता है तो आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आपने ऑलरेडी कुछ उसके बारे में रिसर्च की हुई है, सुना हुआ है, सॉफ्टवेयर वगैरह सीखे हुए हैं, तो आप अपना उस चीज को भी शो कर सकते हैं, अपनी वर्थ को शो कर सकते हैं। और सेकेंडली ये है कि आप अपनी शॉप्स वगैरह को विजिट करें। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आप उस चीज में आपको एक्टिविटीज का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैकेनिकल है तो मैकेनिकल की एक्टिविटीज का पता होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिकल, मैकाट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और डीए, ईच एंड एवरीथिंग, आपको एक्टिविटीज के सीक्वेंस का पता होना चाहिए। तो आप अगर बेसिक्स का पता है और आप प्लानिंग स्केड्यूलिंग के बारे में जानते हैं कि किस तरह कुछ चीजों को टाइम के ऊपर स्केड्यूल हम करते हैं सीक्वेंस के साथ, और डिपेंडेंसी होती है, ये आगे सारी चीजें डिटेल में हैं। तो अगर आपको इन बेसिक्स का पता है तो आप प्लानिंग और स्केड्यूलिंग में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप टूल्स फॉर प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग इनको सीखें। अगर आप बिल्कुल अभी आप इंडस्ट्री में इन भी नहीं होंगे तो अगर आप P6 जो कि मेरे आपको चैनल पे मिल जाएगा, उसका कोर्स एक्सेल का मिल जाएगा। आप अगर बिल्कुल जीरो लेवल से हैं, आपको ऑरेकल प्राइम वगैरह P6 का पता ही नहीं है, तो आप मेरे चैनल पे आए, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्लानिंग का जो है वो टूल्स मिल जाएंगे, चीजें काफी ज्यादा सीखने को मिल जाएंगी। लेकिन उसके लिए यह है कि कंसिस्टेंटली आप मेरे वीडियोस के साथ जुड़े रहें। तो उसके लिए आप टूल सीखें, ऑरेकल सीखें, MS प्रोजेक्ट सीखें, आस्ट्रा पावर प्रोजेक्ट सीखें। उसके अलावा इतने मंडे.com है, इसी तरह और ट्रेलो है, इसके अलावा और मोबाइल एप्लीकेशन है। तो प्लानिंग के सॉफ्टवेयर को सीखें, टूल्स को सीखें, और बेसिक्स की अगर आपको हाउ नाउ का पता है तो आप अपना प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। सो इफ यू थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, और अगर इसके रिलेटेड कोई क्यूरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर 1000% टू यू और आंसर योर क्यूरी। एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। लाइक शेयर जरूर करें अपने क्लास फेलोज के साथ और अपने दोस्तों के साथ, ताकि और भी इस चीज को ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। एंड अगेन P6 प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग टूल बॉक्स जो प्लेलिस्ट है, इसको आप जरूर जो है वो विजिट करें। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने, ये मेरा 5th वीडियो सेशन है इस सीरीज में, तो आप P6 प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग टूल बॉक्स की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे जरूर विजिट करें। थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूअस लव एंड सपोर्ट। बाय बाय।